जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल हमने देखा कि संशक्ति क्या है, बहुत विस्तृत में समझाया था। आज 20 जुलाई है। आज देखते हैं क्या होता है। आज का श्लोक है, एषैव राम सौषुप्ति स्थितिर अभ्यास योगता प्रौधा सती तुर्यमिति कथिता तत्व कोविदै। अर्थात जब यही जागृति में होने वाली गहन निद्रा परिपक्व होती है तो इसे तुरीय या चौथी स्थिति कहते हैं। ये बात को समझने के लिए सहज समाधि ध्यान योग शिविर में बीज मंत्र का जो दीक्षा होती है, उसमें चेतना की 4 अवस्था की बात होती है। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था है, जो इस श्लोक में समझाई गई है भगवान वशिष्ठ द्वारा भगवान श्री राम को। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, उचित कार्यों में हर संलग्न रहते हुए समय भी मन को कार्य, विचार या पदार्थ पर आसक्त नहीं होने देना चाहिए। ना ही ऊपर स्वर्ग में, नीचे या किसी और दिशा में मन को लगाना चाहिए। इसे न तो बाहरी संबंधों से जुड़ने देना चाहिए, ना इंद्रियों की आंतरिक हलचलों से जोड़ना चाहिए, और ना ही प्राण शक्ति से ही। मस्तक में, तालू में, भौहों के मध्य में, नाक की नोक में, मुंह में या आंखों में मन को विश्राम नहीं करने देना चाहिए। इसे अंधकार में, उजाले में या मन की गुफा में भी आराम नहीं करना देना चाहिए। जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति में इसे लीन नहीं होने देना चाहिए, और ना ही किसी स्वच्छ और विस्तृत स्थान को ही इसे अपना घर बनाने देना चाहिए। मन को रंगों, गति, स्थिरता, आरंभ, अंत, मध्य अथवा कहीं और नहीं रमने देना चाहिए, और ना ही किसी पदार्थ या स्व में अथवा किसी के सामने, दूर या पास विश्राम करने देना चाहिए। मन को विषयों के अनुभव में, सुख की ब्रह्मपूर्ण स्थितियों में, विचारों में तथा धारणाओं में भी योजित नहीं करना चाहिए। मन को विशुद्ध चेतना में विश्राम दिलाना चाहिए, और विचारों की गति तथा पदार्थों को बाहर रखना चाहिए। जब इस प्रकार सभी बंधन खत्म कर दिए गए जाते हैं तो जीव अजीव हो जाता है। जिस स्थिति में मन विचारों की हलचल से रहित होता है, जिसमें स्वाभाविक शांति के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, उसे जागृति में गहन निद्रा कहते हैं। जब यही जागृति में होने वाली गहन निद्रा परिपक्व होती है तो उसे तुरीय या चौथी स्थिति कहते हैं। इसमें दृढ़तापूर्वक स्थापित ऋषिगण ब्रह्मांड को दिव्य अर्थात ब्रह्मांडीय खेल के मैदान के रूप में, और उसमें व्याप्त जीवन को दिव्य अर्थात ब्रह्मांडीय नृत्य के रूप में देखते हैं। इसके आगे की स्थिति अर्थात दृश्य वर्ण से परे है, क्योंकि इसका संबंध उन लोगों से है जो शरीर चेतना से परे जा चुके हैं। यह स्थिति तुरीय से भी आगे की है। हे राम, इस तक पहुंचने का प्रयास करो। निश्चय इस दृश्य संसार का कारण अज्ञान है, या फिर सत्य की प्रकृति का अनुसंधान न करना। जिस प्रकार दीपक तत्क्षण अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान भी तत्क्षण अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। इसलिए व्यक्ति को यह जानने के लिए अनुसंधान करना चाहिए कि जीव क्या है या मन क्या है, यह आंतरिक मनोभौतिक घटक क्या है। परमात्मा ही सत्य है, वही चेतन और जड़ के ठीक बीच स्थित है, वही विविधता उत्पन्न करता है, और वही उन सब के विविध नामों के द्वारा जाना जाता है। जिस तरह नानी बच्चे का मन बहलाने के लिए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार संशक्ति अर्थात मनोवैज्ञानिक अभ्यास या प्रवृत्ति जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इस प्रकार संशक्ति की डोर से बंधा जीव बार बार विभिन्न योनियों से भटकता है तथा अंतहीन असह्य दुखों को भोगता है। इस बात के साथ हम विराम लेते हैं। देखते हैं कल क्या होता है। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।